अवधी वाणी के सब पंचन का भानु भैया के राम राम। आज हम हन नेपाल यात्रा पर। आज हमारा दूसरा दिन है नेपाल यात्रा के, और हम आए हन नेपाल के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन या 104.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कपिल वस्तु में। और हमारे साथ में बतकही करे खातिर हैं आदरणीय तुलसीराम यादव जी। आप यह रेडियो के जो संचालक हैं, यह संस्था के संचालन करते हैं, और आपसे बतकही करबे और जनबे की यह शुरुआत कैसे भय है, और यह इनके चलावे में कौन कौन तरह की दिक्कतें आई, कौन कौन तरह के लोगों के सहयोग मिला। सर, आपके बहुत बहुत स्वागत है अवधी वाणी पर। धन्यवाद सर, आप सबका। इंडिया से आओगे हमारे सामुदायिक रेडियो कपिल वस्तु में, आप सबके एकदम स्वागत है। अवधी वाणी कार्यक्रम आप सब संचालन करा जाते हैं इंडिया में, जो उनकी अवधी भाषिक समुदाय जो है ओकर चेतना के स्तर वृद्धि करे में आप सब इंडिया में सहयोग करा जाता है। तो वही किस्म से नेपाल में ये कपिल वस्तु जिला हो, कपिल वस्तु के पहला रेडियो। जब भी कपिल वस्तु जिला में एक कोई इलेक्ट्रॉनिक रेडियो नहीं रहा, तभी सनसाइन समाज विकास संस्था से संचालन बोल सामुदायिक रेडियो कपिल वस्तु है। ये रेडियो में आप सबके आओगे, एकदम हार्दिक स्वागत करे चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके कम्युनिटी रेडियो कपिल वस्तु में आने का मौका मिला है जी। आपके भी स्वागत है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे बताएं कि नीरव भैया दीपक चौरसिया नाम है, अयोध्या से आवाई। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि एक साहित्यिक यात्रा भई नेपाल तक, जो अपन साझी विरासत है मित्र राष्ट्र भारत और नेपाल के, और साहित्य रूप से भी बहुत गाढ़ी मित्रता हो जाता है धीरे धीरे अवधि के चलते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके। रेडियो के बारे में जानना चाहते हैं आपसे कि ये के शुरुआत कैसे भई और कैसे मन में आवा कि रेडियो शुरू की जाए नेपाल में अवधी भाषा। धन्यवाद आपका। ये रेडियो कपिल वस्तु सामुदायिक रेडियो कपिल वस्तु जो उनकी समुदाय से एकदम नजीक के समुदाय से ही संचालित वास्तव में रेडियो कपिल वस्तु है। 2063 साल में एक स्थापना लाइसेंस नेपाल सरकार से हमने प्राप्त करा गया। तो विविध कारणवश आर्थिक अभाव के कारण से हमने 2065 फागुन 8 गते रात के 8 बजे बिहिबार के दिन ये रेडियो के हमने अपने ध्वनि तरंग मार्फत अवधी भाषा के हैं आम जन समुदाय मार्फत पहुँचावे के सफल हो गए। बीच में रेडियो संचालन के अवस्था में विभिन्न आर्थिक हिसाब से उतार चढ़ाव आवा, लेकिन तापर भी हमने अब रेडियो लाइसेंस ले जाए के बाद तो अब जो हमारे उद्देश्य, जो हमारे जुनून, जो एकदम मिशन रहा उन्हें हमने काम करते गए। शुरुआत में जब रेडियो चलाओगे तो हमने 20 फीट के GI पाइप में 2 एंटेना टांग के रेडियो के शुरुआती भवन में करा गया है फागुन 8 गते 2065 साल में। ओकर बाद में धीरे धीरे एक क्षमता वृद्धि करत 100 वाट के रेडियो से 500 वाट में ले गए। ओकर बाद में अब बड़ा टावर 1 से 10 फीट के टावर 6 एंटेना टांग के हमरे अपन आवाज़ के हैं और बृहत रूप में पहुँचावे के हैं प्लान करा गए। यहाँ तक भी अब कपिल वस्तु से लेके पहाड़ी जिला में भी एक आवाज़ गए। ओकर बाद में मित्र राष्ट्र भारत सिद्धार्थनगर से लेके यार आपके पश्चिम बहराइच के इलाका में भी अपन आवाज़ हमारे अवधी भाषा के हैं करा गए। इतना तक नहीं, हमारे इंडिया अब रोटी बेटी के संबंध भी है। हमारा भाषा, संस्कृति, आवाज़ जाही सब इंडिया से एकदम नजीक हो नाते यहाँ के सूचना सुन के वहाँ के भी इंडिया के लोग भी सर सफाई चेतनामूलक संदेश यहाँ कपिल वस्तु घर नहीं, इंडिया के भी जन समुदाय से एकदम लाभान्वित भए रेडियो के तहत। तो धीरे धीरे हम ये रेडियो के यहाँ आगे बढ़ावत गए। ये रेडियो अब 15वां वर्ष में प्रवेश करे है। ये फागुन 8 गते से 15वां वर्ष में प्रवेश करे है। नेपाल की जो जनता है, जो खासतौर पर अवधी बोले वाली जनता और समझे वाली जनता है, उनका कौन तरह से फायदा मिला यह रेडियो स्टेशन खुले के बाद में? एकदम है सर। और जब तक भाषा अपन भाषा में कोनो चीज़ नहीं आते, प्रसारण नहीं होते, उसे एकदम हमारा अवधी समुदाय जो रहा, अवधी भाषी एकदम सूचना से दूर रहा। नेपाल सरकार के जितना भी सूचना प्रसारित होता रहा वो नेपाली भाषा में आवत रहा, दूसरे जिला के रेडियो प्रसारण करते रहे। लेकिन हमारा समुदाय जो अवधी भाषी है वो उसे बहुत दूर रहा, कोनो मतलब नहीं होता रहा उसे, वहाँ सूचना तक वो पहुँचे नहीं हो पाता रहा। मन के पिताजी, माताजी, आजा आजी जो हैं वो लोग एकदम अवधी भाषी हो, नेपाली भाषा नहीं बुझाते हैं, तो उन्हें कौन मतलब वो सूचना प्रसारण करे सरकार से।
तो यह एक मूल मुद्दा लेके हमरे रेडियो की स्थापना करा गई। कम अवधि भाषी के भी सूचना संचार तक पहुँच कराए के हैं। नेपाल सरकार के सूचना नागरिक तक, नागरिक के आवाज़ नेपाल सरकार तक पहुँचावे के उद्देश्य लेके रेडियो के हमरे स्थापना करा गया है। बिल्कुल, जैसे कि अवधि में कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। कहा कि मतलब यही है कि अगर भाषा के माध्यम से अगर हम कम्युनिटी तक कनेक्ट नहीं कर पाए थे तो भाषा को मतलब नहीं ना। ये कार्यक्रम या रेडियो का शुरू करे में सरकार की तरफ से आपका कौन तरह के सहयोग मिला? अब देखा जाए नेपाल सरकार से कौनो सहयोग नहीं। जब आपके 2063 साल से 2065 साल तक हमारे आर्थिक अभाव में रेडियो नहीं खोल मिली क्योंकि एक तो जन मानस में छाप पड़ेला, लेकिन तापर भी हमारे कहने की नहीं रेडियो तो चलाओ के, चाहे एक तो बांस के बल्ला में एंटेना बांध के हमें चलाओ के, लेकिन चलाओ के रेडियो चलाओ के। वही टाइम में और साथी लोग भी तमाम किस्म के बात रखें रेडियो के चतरा दे गाँव में नहीं। जबकि एक ऐसा अवस्था में हमारे रहें टापू में नेपाल के ही ऐसा रेडियो हो, रेडियो कपिल वस्तु पहला रेडियो हो कि 6 महीना जनरेटर से हमें रेडियो चलाएं। पीछे बाहर उत्तर तरफ बहुत बड़ा जंगल है, 9 किलोमीटर जंगल है, हाईवे में जाग लिए यार बहुत बड़ा नदी बाणगंगा नदी, जहाँ पुल भी नहीं रहा, उत्तर जाग लिए रास्ता नहीं रहा। सदर मुकाम से करीब हमारे 5 किलोमीटर के आसपास हम दूरी में है, लेकिन 4 महीना तक हमन के अगर सदर मुकाम में जाके तो 40-45 किलोमीटर घूम के जाकर रहा है। और वैसा अवस्था में बाणगंगा नदी में जर्किन में डीजल टांग के, कभी इतना पानी में जर्किन कान में बोक के लाके जनरेटर से रेडियो चलाओ है। ओकर बाद में ये गांव में है, ये समुदाय में है लाइन विद्युत का प्रभाव है। ओकर बाद में यहाँ गांव भी उजाला हो गया, ओकर बाद रेडियो भी निरंतर संचालित है। आज के समय में जबकि इंटरनेट चारों तरफ फैल चुका है और लोगों के पास में स्मार्टफोन आ गया है, ऐसी स्थिति में रेडियो के प्रासंगिकता कितनी बची है और कहाँ तक लोग रेडियो का बचाए हैं और उनका सुनत है? एकदम देखा जाए अब इंटरनेट, ईमेल, इंटरनेट के तमाम अब संचार के युग आ गए हैं। जब रेडियो शुरू करा गया हमारे संचार, यहाँ अभी तक टेलीफोन नहीं रहा, मोबाइल से काम करा जाता रहा हमारे, इंटरनेट नहीं रहा तो लिहवा हमें इंटरनेट सेवा रहा हमारे ईमेल इंटरनेट से न्यूज ताने का हो तो लेवा नदी पार के जाए करत रहा तो लेवा से नेपाली भाषा में लाइक न्यूज के हमारे फिर अवधि भाषा में रिराइट करके ओका बोला जाता रहा गए। और अब के अवस्था में देखा जाए जो समुदाय में कहा कहते हैं कि अब रेडियो के नहीं सुनत है, रेडियो का अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि रेडियो का अस्तित्व है। जब भी विपत में हो या हंसी खुशी के टाइम में रेडियो ही साथी हो। जी, आपके 2072 साल के भूकंप लिया जाए, कोरोना महामारी के टाइम लिया जाए, तो विपद में रेडियो ही साथी रहा लोग के। आपका बतावा चाहते हैं जैसे कि आप जो है 2072 बतावत है, तो विक्रमी संवत 2072 नेपाल देश में विक्रमी संवत चलता है। यहाँ पर इस समय विक्रमी संवत 2079 चलता है, जबकि 2023 है, लेकिन यहाँ पर विक्रमी संवत 2079 चलता है। कि यह चैनल के माध्यम से, अवधि वाणी के माध्यम से हिंदुस्तान के अवधि समाज का और साथ साथ नेपाल के अवधि समाज का अगर आप उन्हें संदेश देना चाहें तो आप एकदम अवधि भाषा के भाषी लोग जो हैं वास्तव में ये लोग अपन भाषा में है सूचना संदेश ना पाओ नाते एक समुदाय से जो एक पछोटेपन जो हमारे कहा जाता है, सूचना भी एक माध्यम ऐसा सशक्त माध्यम हो कि वो पहुँचे बाद वहाँ के प्रगति एकदम जानकारी सामाजिक कुरीति चाहे हटावे वाला बात हो चाहे और चीज में हो, तो जहाँ तक हम के अपने भाषा में सूचना संदेश जब समुदाय पावत है तो वहाँ के तरक्की होता है। यह नाते भाषा जो एक चीज़ है एक चाहे जौने भी हालत में एक प्रचार प्रसार विकास के लिए हम के एकदम जोड़ हो चाहे, वही अंतर्गत हमारे रेडियो कपिल वस्तु पे भी एक मिशन में लगा हन एक अवधि भाषा कहीं प्रचार प्रसार में कहीं के आम समुदाय तक अपन बात सरकार तक, सरकार के बाद आम नागरिक तक पहुँचाए वाला काम हम करा जाता है। वही किस्म से अन्य देश के अवधि भाषी साथी लोग से यह अनुरोध करब कि जो अपन भाषा है होकर विकास में लागत जरूरी है, कैसे कि अपन भाषा जब लुप्त हो जाए खत्म हो जाए तो हमारे कोनो पहचाने नहीं रही।
अब पहचान के लड़ाई होता है, देश विदेश में पहचान के सब अपन पहचान खोजत है, तो हमरे भी काहे ना अपन पहचान खोजत है, अपन भाषा काहे मरे दे जा, अपन भाषा के उन्नति प्रगति विकास में एकदम हमन के जोड़ दिए चाहिए, ये अनुरोध करे चाहिए थे हम सबसे। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप रहे हमारे साथ में रेडियो कपिल वस्तु के संचालक महोदय। उम्मीद है कि अवधी वाणी के माध्यम से आपके जो मैसेज है अवधी भाषा का आगे बढ़ावे में और उसका बोले खातिर, तो वह बहुत कार्य जो है सबके लिए बहुत लाभकारी रहे। तो यही साथ में हम सोचे थे कि अब इजाज़त लें जाए, आप अपन कीमती समय अवधी वाणी खातिर दियो है, यही खातिर हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती में अपन अवधी वाणी चैनल से हमारे रेडियो कपिल वस्तु के आवाज़ और साथी तक पहुँचा में कामयाबी हो जाए। आप सबके भी एकदम स्वागत है और धन्यवाद भी है रेडियो कपिल वस्तु में। फिर भी मिले के अवसर मिले कहे चाहिए थे। तो भैया इजाज़त दें जाए भानु भैया का, और हमें साथ में दीपक चौरसिया हमें सहयोगी, और आप आदरणीय हैं तुलसीराम यादव जी, सामुदायिक रेडियो कपिल वस्तु 104.2 मेगाहर्ट्ज के साथ में, और यह वीडियो का तैयार कर रहे हैं हमारे साथी हमारे सहयोगी भैया निरहु यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अवध, जय अवधी, जय नेपाल, जय हिंदुस्तान, जय जय सिया राम।